नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे बहुत सारी भर्तियों पर जो प्रस्ताव आए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, चाहे वो यूपी हो या फिर यूपी पीसीएस हो। इन सभी पेपरों के बारे में हम आज देखेंगे कि क्या इन पर महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुए हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे कि समूह ग के 22,000 पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए होगी भर्ती। तो समूह ग के 22,000 पदों पर सरकार आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती करने वाली है, जिसमें कि लगभग ये लोग परमानेंट नहीं होते हैं और ना ही इनकी कोई स्थायी प्रक्रिया होती है। तो ये सरकार ऐसा कर रही है क्योंकि सरकार अब परमानेंट वाला सिस्टम हटा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा संविदा पर लोगों को भर्ती करने का प्लान है सरकार का, जिस कारण से सरकार का बहुत सारा रुपया बच रहा है। तो सरकार की मंशा अब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ आउटसोर्सिंग के जरिए की जाएं, जिससे कि स्थायी पद पर नियुक्ति ना हो। आइए देख लेते हैं क्या है ये पूरी खबर। ये है, माध्यमिक शिक्षा में जल्द भरे जाएंगे समूह ग के 22,000 पद। तो शिक्षकों की भर्ती में भी अब 22,000 पद आउटसोर्सिंग के जरिए ये पद भरे जाएंगे। पूरी खबर क्या है देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह घ के 22,230 पदों पर शीघ्र भरने की तैयारी है। यह सभी भर्तियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएंगी। मंडल स्तर पर पात्रों का चयन कर यह भर्ती पूरी की जाएगी। इसके लिए मंडल स्तर पर मंडलायुक्त के दिशा निर्देशन में भर्ती अभियान चलाया जाएगा। अभियान को पारदर्शी तरीके से पूरा कराने के लिए विभाग अधिकारियों के साथ साथ मंडलायुक्त द्वारा नामित विभागों के अधिकारियों की एक समिति बनाई जाएगी, जो कि इस प्रकार की पूरी भर्ती को देखेगी। तो यह बहुत बड़ी भर्ती है, लेकिन यह सबसे बड़ी इसमें कमी है कि यह भर्ती किसके माध्यम से होगी? आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगी। आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती होना विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है, क्योंकि इसमें उनको संविदा के रूप में रखा जाएगा, संविदा में, जिसमें कि कम से कम इसमें वेतन भी दिया जाएगा और अधिक से अधिक काम लिया जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगली भर्ती की। अगली भर्ती की मुख्य खबर है, यूपी पीसीएस परीक्षा प्रणाली में हुआ बहुत बड़ा बदलाव। तो अब यूपी पीसीएस की जो परीक्षा प्रणाली होगी उसमें बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में परसों हुई यूपी पीसीएस की सहायक नगर नियोजक परीक्षा में, जिसे कि सहायक नगर नियोजक परीक्षा में वो बदलाव देखा गया और उसी के आधार पर अब यूपी पीसीएस और यूपी आरओ की भी परीक्षा होगी। तो आइए देख लेते हैं ये भी पूरी खबर क्या है। कई लेयर वाले डिजिटल लॉकर में रखे जाएंगे पेपर। ये यूपी पीसीएस की मुख्य नई व्यवस्था है। पेपर लीक रोकने के लिए यूपी पीएससी ने लागू की व्यवस्था अन्य भर्ती संस्थाएं भी अपनाएंगी। तो आयोग के पास होगा डिजिटल लॉक कोड, जिसके आधार पर आयोग उन प्रश्न पत्रों को लॉक रखेगा। प्रश्न पत्र के लिए तैयार बॉक्स मल्टी लेयर वाले तो होंगे ही, उनमें पेच भी नहीं लगे होंगे। बॉक्स के दोनों तरफ ताले लगे होंगे ताकि पेच निकाल कर भी प्रश्न पत्रों के साथ छेड़छाड़ ना की जा सके। इसमें एक डिजिटल लॉक होगा। इसका कोड आयोग के अफसर के पास होगा। परीक्षा से आधा घंटा पहले आयोग के संबंधित अफसर कोड बताएंगे। इसके बाद परीक्षा केंद्र पर बॉक्स खोलकर प्रश्न पत्रों के मंडल निकाले जाएंगे। तो इस प्रकार से दूसरी मुख्य व्यवस्था परीक्षा प्रक्रिया की होगी लाइव स्ट्रीमिंग। तो दूसरी प्रक्रिया में परीक्षा प्रक्रिया की जो स्ट्रीमिंग होगी वो लाइव होगी। उसके बाद हम अगली खबर देख लेते हैं। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जल्द ही जारी होगा नोटिस। तो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का बहुत ही जल्दी नोटिस जारी होने वाला है, क्योंकि यूपी पुलिस भर्ती आयोग इसमें 54 केंद्रों का चयन कर चुका है जहां पर एग्ज़ाम कराए जाएंगे। लेकिन यह 54 केंद्र पिछले मुकाबले के मुकाबले बहुत ही कम केंद्रों का चयन किया गया है। पिछली बार 126 के आसपास केंद्रों को चयन किया गया था, लेकिन इस बार मात्र 54 केंद्र ही मिले हैं, जो कि भर्ती आयोग के मानकों को पूरा करते हैं। तो इस बार जो यूपी पुलिस की परीक्षा 1-2 दिन में ना होकर 11 दिनों में लगभग होगी। तो याद रखिएगा, यूपी पुलिस का बहुत ही जल्द नोटिस जारी होने वाला है।
उसके बाद हम देख लेते हैं अगली खबर है, यूपी पीसीएस जे की मुख्य परीक्षा में हुई थी बहुत बड़ी गड़बड़ी। यानी कि जो जजों की यूपी पीसीएस पेपर कराता है उसकी मुख्य परीक्षा में बहुत सारे विद्यार्थियों की कॉपी बदली गई थी। तो विद्यार्थी जब अपनी कॉपी चेक करने गए तो लगभग 50 विद्यार्थियों ने पाया कि उनकी कॉपियों में हेरफेर किया गया है। कुछ के पेज फाड़े गए हैं तो कुछ की हैंड राइटिंग बदली हुई है। तो इस पर अब एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है आयोग की भर्ती पर कि क्या आयोग के अंदर भी ऐसी गड़बड़ी होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं यूपी पीसीएस की ओएमआर अब कई सीरीज में होंगी। अभी तक यूपी पीसीएस की जो ओएमआर होती है वो सिर्फ ABCD में होती थी। अब ABCD से आगे बढ़कर G तक होगी। तो लगभग 8 बुकलेट में अब यूपी पीसीएस की ओएमआर होगी और सभी ओएमआर में प्रश्न और उनके ऑप्शन भी इधर उधर होंगे। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण खबर आई है, जो आगरा के एयरपोर्ट में तैनात अग्निवीर की मौत हो गई है, यानी कि वह शहीद हो गया है अग्निवीर। तो ये 2 साल पहले भर्ती हुआ था यह अग्निवीर और उसकी अब वहाँ पर मौत हो गई है। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।